नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से जो है डीएलएड या जिसको हम लोग बीटीसी कोर्स बोलते हैं वो करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि क्या है, फॉर्म भरने का जो एप्लीकेशन फी है वो क्या है। इसके अलावा मैं एक लाइव फॉर्म भर के भी आपको दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके सारा प्रोसेस को, सारी स्टेप्स को दिखाएंगे हम, जिससे आप आसानी से घर बैठे ही फॉर्म को अप्लाई कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेगा। चलिए जानते हैं यूपी डीएलएड का फॉर्म कैसे फिल करना है। दोस्तों, यूपी डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो तमाम अपडेट देखने को मिल जाएंगे। इसी कड़ी में आपको जो है ना यूपी डीएलएड आपको सर्च करना होगा। ये देखिए उत्तर प्रदेश डीएलएड, यूपी डीएलएड 2025। आपको यही आर्टिकल नहीं मिलता है तो सर्च वाले बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे यूपी डीईएलईडी। जैसा आप ये लिखेंगे ना आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगी। देखिए ऊपर में आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ना इसमें सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इसमें बताया गया इंपोर्टेंट डेट कि 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप जो है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो फी जमा करने का अंतिम तिथि है 16 दिसंबर है और यहाँ पे प्रिंट आउट निकालने का 18 दिसंबर है। फॉर्म फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 700 और SC/ST के लिए 500 और विकलांग के लिए 200 रुपए का आवेदन शुल्क है। यहाँ उम्र 18 से 35 साल के बीच बताई गई है। इसके अलावा अपर एज में छूट भी रखा गया है। बैचलर डिग्री इसमें चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए, ये ध्यान रखना है। और आपने शैक्षणिक योग्यता 24 नवंबर 2025 तक जो है कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 24 नवंबर 2025 तक आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो फॉर्म भरेंगे। इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका ये जो प्रेस विज्ञप्ति है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी जानकारी बताई गई है। आप यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंपोर्टेंट जानकारी वो आपको यहाँ पे दिया गया है। यहीं पे आपको जो है ना अप्लाई लिंक मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका जो है अप्लाई वाला पेज इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। ये ऑफिशियल साइट है जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ये देखिए गवर्नमेंट का साइट है updled.gov.in, इसी साइट से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ से आप गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन फी देखना चाहते हैं, फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइंस भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आप यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करके व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर का साइज यहाँ पे दिया गया है, कितना केबी का होना चाहिए, सिग्नेचर किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब आपको दिया हुआ है। तो आप एक बार जरूर पढ़ेंगे। गाइडलाइंस भी व्यू करके देख सकते हैं कि इसका गाइडलाइंस क्या है। एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग अनदर टैब, मतलब बोला कि आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी अनदर टैब में खोल रहा है, इसीलिए नहीं खोल पाएंगे। अब यहाँ पे भी इंपोर्टेंट डेट दिया गया। अब आपको सबसे पहले फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए आपको जो है सबसे पहला पार्ट 1 होगा आपका, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा आपका जो है फी डिपॉजिट करने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। फिर आपका जो है सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड और यहाँ पे आपको जो है फाइनल एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकालना है। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए। एप्लीकेशन फी भी यहाँ पे देखिए आ चुका कि आपका फॉर्म भरने का जो आवेदन शुल्क है वो कितना लगेगा, तो आप एक बार उसको भी जरूर चेक कर लीजिएगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, 700 और 500 और 200 रुपया, विकलांग को 200 रुपया। अब यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम पार्ट 1 वाले क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक पे क्लिक करेंगे ना, एक नया जो है पेज ओपन होगा, जो कि यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो रहा है। थोड़ा सा आपको समय भी लग सकता है क्योंकि साइट इसका स्लो भी है। अब देखिए इस प्रकार से फॉर्म खुल गया। अब यहाँ पे आपको सारी जानकारी को पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको टिक करना है। यहाँ देखिए इस तरह से एरो बन रहा है, इस पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको आ जाएगा पंजीकरण के लिए, यहाँ क्लिक कर, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब इसको आपको भरना है तो प्रॉपर जानकारी देंगे। यहाँ पे आपको देखिए कैसे भरना है। तो पहले आप अपना जो है नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ टाइप करेंगे। जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ 15/1/2004 है तो हम यहाँ 15/1/2004 लिख देंगे। यहाँ आपको पूछ रहा है यूपी से है तो यूपी चुनाव करेंगे। देखिए अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है अपना कैटेगरी चुनाव करिए। तो अगर आप मान लीजिए ओबीसी हैं तो अदर बैकवर्ड क्लास हो गया, SC/ST है तो SC/ST चूज करेंगे। जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ से अपना कैटेगरी का चुनाव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप अदर देन यूपी हैं तो यहाँ, अच्छा पहले हम आपको यूपी वाला बता देते हैं, फिर आगे बताएंगे अदर स्टेट वाले कैसे भरेंगे। तो यहाँ कैटेगरी चूज करके सब कैटेगरी आएगा। अब सब कैटेगरी में यहाँ पे जो मान लीजिए एक्स आर्मी सर्विस है, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट है, ऑर्थोपेडिक है, हियरिंग इंपैक्ट है, विजुअल इंपैक्ट है, तो ये अगर विकलांगता है इस प्रकार से सब कैटेगरी में तो बताएंगे, वरना NA कर देंगे कि आप नॉट अप्लीकेबल। फिर यहाँ जेंडर आएगा, फिर यहाँ पे मोबाइल ईमेल आएगा, ये भरना है। अगर कोई यहाँ चूज करता है अदर देन यूपी, मतलब वो दूसरे राज्य का है, ये यूपी का नहीं है, तो उसका यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन खुल के आ जाएगा इस प्रकार से, कैटेगरी अनरिजर्व हो जाएगा, वो अनरिजर्व में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे उनका ये सब कैटेगरी NA हो जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब आएगा सिर्फ एक ही ऑप्शन। फिर यहाँ जेंडर आएगा मेल फीमेल,
और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिखेगा। अब इस तरह से आप समझ गए कि यूपी वाले कैसे यहां से चुनाव करेंगे और अदर देन यूपी वाले कैसे चुनाव करेंगे। जब भी कोई बंदा किसी दूसरे राज्य के लिए फॉर्म भरता है, मान लीजिए हम बिहार से हैं और फॉर्म भर रहे हैं यूपी के लिए, भले वो वैकेंसी हो या कोई भी एडमिशन फॉर्म हो, तो उसका कैटेगरी हमेशा अनरिजर्व हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप दिल्ली में भी जाके फॉर्म भरेंगे हैं यूपी के, तो आपका कैटेगरी अनरिजर्व हो जाएगा। अब यहाँ ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहा है, तो ग्रेजुएशन में आपको बताना है कि आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई। यहाँ पे आपको ना बोर्ड चुनाव करना है, मतलब किस यूनिवर्सिटी से आपने जो है अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया हुआ है। इसका फॉर्म भरने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही बोला गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इलाहाबाद, सिद्धार्थनगर, यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम यूनिवर्सिटी है। इसमें से कोई अगर आपको मैच कर रहा है तो आप उस यूनिवर्सिटी का चुनाव करेंगे, नहीं मैच कर रहा है तो अदर यूनिवर्सिटी चूज करेंगे। अदर यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना कॉलेज का नाम लिखना है और यहाँ पे अपना पासिंग ईयर बताना है, फिर यहाँ पे रोल नंबर बताना है या इनरोलमेंट नंबर भी लिख सकते हैं। मार्कशीट का सीरियल नंबर जो होता है वो आप लिखेंगे, या मार्कशीट नंबर है तो मार्कशीट नंबर। टोटल मार्क्स आपको कितना मिला हुआ है और ऑब्टेंड मार्क्स, मान लीजिए टोटल मार्क्स आपको मिला है 860 नंबर, कितना में तो 1200 में, तो यहाँ पे हम 1200 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो है परसेंटेज, सॉरी यहाँ हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे होगा हमारा ऑब्टेंड मार्क्स में मान लीजिए 860 नंबर और टोटल मार्क्स यहाँ पे हमने होता है मान लीजिए 1200 का, तो हमने यहाँ पे लिखा इस तरह से परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपका टोटल मार्क्स है मान लीजिए 800 का और आपने गेन किया हुआ है 700 मार्क्स, आपने जो भी परीक्षा में पाया हुआ है मार्क्स, वो यहाँ पे आपको लिखना टोटल मिला के। इस तरह से आप भर देंगे। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे जो यहाँ दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन में, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। जैसे फ्रेंड जब जानकारी लिख के नेक्स्ट करते हैं ना, यहाँ पे आपका जानकारी जो शो होता है कि आप एक बार रिव्यू करिए जो भी आपने एंट्री यहाँ पे किया, एंट्री मतलब जो भी आपने टाइप किया हुआ है। अब अगर कुछ गलती है तो बैक जाके सुधारेंगे, नहीं गलती है तो फाइनल सबमिट का बटन मिले, इस पे क्लिक करके यस प्लीज डू पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म ये सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अगला स्टेप आएगा, देखिए इस प्रकार से लिख देगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर यूपी डीलर 2025, मतलब आपने जो है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपके मोबाइल और ईमेल पे डिटेल्स जो है भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ पे जो है क्लिक हियर टू प्रोसीड पे ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, अगला स्टेप आपका खुल के आएगा। तो हम यहाँ पे अब अगला स्टेप में रजिस्ट्रेशन नंबर को लिखेंगे जो कि आके आपके ईमेल आईडी पे आ गया होगा या मोबाइल पे आ गया होगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पे अपना जो भी डेट मंथ ईयर है वो चूज करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और लॉग इन करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिख के लॉग इन करेंगे ना, तुरंत आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे एक ओटीपी चला जाएगा। मोस्टली केस में आपको ईमेल पे ओटीपी देखने को मिलेगा, तो आप ईमेल वाला ओटीपी क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर कैप्चा कोड को भर के आपको वेरीफाई ओटीपी कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला स्टेप इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पे हमारा जो है स्टेप्स दिखाई देते हैं कि ये 5 स्टेप्स में फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको जो है फी पेमेंट का बटन देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे आपकी जानकारी भी शो हो जाती है। अब यहाँ पे आपको फी पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब अगला स्टेप हमारा फी पेमेंट ही आएगा। अब देखिए इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फीस शो होता है, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और अगला स्टेप हमको फी पेमेंट जमा करना। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे इजी पे है, एसबीआई एमओपीएस है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट वर्किंग डेज में आपको बोल रहा है कि इफ पेमेंट ऑलरेडी डन, अगर आपका पेमेंट कट जाता है और आपका रिस्पांस नहीं हो पाता है ओके, तो आपको 24 घंटा वेट करना है, दोबारा पेमेंट नहीं करनी है, ध्यान रखना आपको। तो चलिए मैं एसबीआई एम पोस्ट से क्या करता हूँ, पेमेंट जमा कर लेता हूँ। मैं इसको चूज करूंगा और चूज करने के बाद से यहाँ पे जो है हमारा अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। एसबीआई एम पोस्ट चूज करने के बाद से सिलेक्ट फॉर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हमारा इस प्रकार से आएगा यूपीआई, नेफ्ट, एसबीआई ब्रांच, तमाम ऑप्शन आएंगे। कोई भी ऑप्शन के चुनाव से हम क्या करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट जमा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पेमेंट जमा कर लिया, हम यहाँ ओके करेंगे। अब देखिए इस प्रकार से हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमको ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा उस वेबसाइट पे जहां हम फॉर्म भर रहे थे। अब देखिए इस प्रकार से आ गया। अब हमको यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब हमारा शो हो रहा है। अब हमको यहाँ पे दोबारा बोल रहा है लॉगिन करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, कैंडिडेट्स लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोसीड फ्रॉम लॉगिन, मतलब आपको लॉगिन वाले आगे प्रोसेस करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा लॉगिन वाला पेज फिर से ओपन होगा, हम फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, फिर से ओटीपी वेरीफाई करना होगा आपको, तो फिर से आपके मोबाइल पे या ईमेल पे ओटीपी जाएगा। फिर से आप यहाँ पे ओटीपी को लिखेंगे जो कि हमारे पास आ चुका है ओटीपी एसएमएस के तौर पे। देखिए जितना बार आप लॉगिन करेंगे ना उतना बार आपको ओटीपी यहाँ पे जाएगा, तो ये बहुत ध्यान रखना आपको ओटीपी यहाँ पे लिखना होगा जो कि आ चुका। फिर हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, हमारा लॉगिन हो जाएगा डैशबोर्ड। देखिए इस प्रकार से डैशबोर्ड आ गया। अब हमारा फी पैड ओके हो चुका है। अब हम यहाँ पे फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पार्ट 2 ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तीसरा स्टेप जो हमारा खुल रहा है
अब देखिए इस प्रकार से हमारा तीसरा स्टेप खुल गया है। तीसरा स्टेप खुलते ही फ्रेंड्स हमको नीचे में नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां पे हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमको यहाँ पे इस प्रकार से जानकारी जो है भरने का आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है फ्रेंड्स, अब 10th और 12th की जानकारी भरना होगा। तो 10th में यहाँ पे पूछ रहा है कि आप यूपी बोर्ड से, सीबीएसई या अदर बोर्ड से हैं, तो यहाँ पे आप जो भी बोर्ड से हैं वो बोर्ड का नाम चुनाव करेंगे, कॉलेज नेम लिखेंगे, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर और यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मतलब आपको कितना प्राप्त हुआ एग्जाम में, वो लिखेंगे टोटल जोड़ के। फिर इंटर की जानकारी यहाँ पे पूछेगा, यूपी बोर्ड या सीबीएसई या अदर बोर्ड, उसका चुनाव करेंगे। यहाँ पे कॉलेज का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको बताना है, परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैट्रिक इंटर की जानकारी यहाँ पे पूछ रहा है। ऑलरेडी ग्रेजुएशन की जानकारी आपसे स्टार्टिंग में ही मांग चुका था, जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने जानकारी दिया था उसी समय हमको देना था, तो हमने दे दिया। अब यहाँ पे हमको जो है अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना है। तो जो भी हमारा यहाँ पे गार्जियन का नेम है यानी पेरेंट्स नेम वो लिखेंगे, आपका एड्रेस जो भी है वो लिखेंगे। यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है, दोनों लाइन को यूज करते हुए अपना एड्रेस को लिखेंगे, प्रॉपर एड्रेस। तीसरा लाइन भी यहाँ पे दिया हुआ, तीनों लाइन को यूज करते हुए, जैसे यहाँ पे विलेज लिख दिया, पोस्ट यहाँ थाना लिख सकते हैं, पिन कोड लिखेंगे, नेशनलिटी यहाँ चूज करेंगे, यहाँ अपना राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको बताना है आईडी टाइप, एक आईडी प्रूफ देना होगा, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक या राशन कार्ड, इसमें से कोई एक आईडी प्रूफ आपको देना है। तो हम यहाँ पेन कार्ड दे सकते हैं, यहाँ हम पेन कार्ड की संख्या लिखेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भरेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स हम जानकारी लिख के आगे बढ़ेंगे, हमारा यहाँ पे प्रीव्यू फिर से आ जाएगा, यानी रिव्यू है। आप चेक करिए कि सारा जानकारी कहीं कुछ गलती है तो आप एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सारी जानकारी को वेरीफाई कर लीजिए। और यहाँ पे अगर लग रहा है बैक जाके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिट का बटन मिलेगा, यस प्लीज डू पे क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म जो है इस तरह से फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये देखिए अब हमारा अगला स्टेप आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब हमारा अगला डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए हमको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करनी है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो फोटोग्राफ 25 से 50 केबी के बीच और सिग्नेचर 10 से 50 केबी के बीच, और यहाँ पे जेपीजी के फॉर्मेट में बोला गया है आपको अपलोड करने के लिए। तो आप यहाँ फाइल को चूज करके यहाँ सेव करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फोटो चूज कर लेते हैं। फोटो गाइडलाइंस ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि फोटोग्राफ का गाइडलाइंस क्या है। आपको जो है बिल्कुल साफ सुथरा जो है अच्छा फोटो लाइट वाला जो है अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज कलर होना चाहिए, अच्छा से दिखना चाहिए, इस तरह का फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और सिग्नेचर भी कुछ उस प्रकार से बढ़िया साइन करके सादे पेज पे उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड होते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अपलोड इमेज भी यहाँ पे ओके हो जाता है। अब यहाँ पे 5वां स्टेप होता है ईमेल या प्रिंट फॉर्म। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये आवेदन फॉर्म है वो सीधे डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके जो है देख लेंगे कि हमारा फॉर्म जो यहाँ पे कुछ पासवर्ड प्रोटेक्शन भी दिखा रहा है, प्लीज इंटर अ पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए देखना होगा क्या आ रहा है, तो हमको ईमेल एक बार चेक करना होगा क्योंकि ईमेल पे ही इसका पीडीएफ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमको एक ईमेल आया है और यहाँ पे इसमें जो है पासवर्ड भी हमको दिखा रहा है। तो आपका पासवर्ड जो होगा फ्रेंड्स ये प्रिंट करने का वो आपका जो है मोबाइल नंबर होगा। तो हम यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर लिखेंगे अपना, जो भी आपने फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर दिया है, और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये देखिए आपका जो है ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स जो आपका ये प्रिंट आउट है पीडीएफ, उसको जैसे आप ओपन करेंगे पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड में अपना मोबाइल नंबर लिखना है और उसको वैसे सबमिट करेंगे, आपका ये पीडीएफ जो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है यूपी डीएलएड का फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस को समझा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।